हाँ तो भैया नमस्ते प्रणाम, हम ऋषु ब्लॉगर इस समय उपस्थित हैं रतनपुरा ब्लॉक पर। जो यहाँ पर शहीद स्थल है वहाँ पर उपस्थित हैं। तो यहाँ पर शहीद भरत तिवारी जी को न्याय के लिए यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं। तो आइए आपको जानकारी दिलाते हैं कि भाई आप लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो क्या आप लोग यहाँ पर भरत तिवारी को न्याय दिलाने में सहयोग जो कर रहे हैं वो किस प्रकार कर रहे हैं सर? ये पहले तो आपके जो भी लोग आपके चैनल को देख रहे हैं सबको ढेर सारा सादर वंदन, जय हिंद। ये फांसी या जो कुछ भी है, आज हम जो यहाँ उपस्थित होकर के पहले तो इनको श्रद्धांजलि समर्पित किया जा रहा है। न्याय की बात है तो न्याय की मांग की जा रही है कि भरत भूषण तिवारी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा इंकलाब, जब कभी भी भ्रष्ट व्यवस्थाओं के खिलाफ अगर कोई लड़ता है, ये नहीं कि कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे मतलब नहीं है। भ्रष्ट व्यवस्थाओं के खिलाफ जो लड़ता है वह इंकलाब होता है। और वैसे लोगों को अगर खत्म किया जाए, वैसे लोगों को की हत्या की जाए और वैसे लोगों की हत्या करके इनकाउंटर का नाम दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक व्यवस्था की गलती है या कहीं कहीं एक बड़ी चूक हुई है। अब किसकी चूक हुई है पता नहीं, वहाँ प्रशासन सरकार की चूक है या वहाँ पुलिस प्रशासन की चूक है। आखिर किसके आदेश पर वहाँ के उपस्थित अधिकारियों ने या जो भी एसआई हो, एसओ हो, एसओ हो या हेड कांस्टेबल हो या पुलिस हो, जो भी हो, तो किसके आदेश पे गोली चलाई गई थी, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएं तो उन्हें सख्त सख्त सजा दी जाए। लोग तो मांग कर रहे हैं कि फांसी, तो निश्चित ही ऐसे दरिंदगी पे उन लोगों को फांसी दी जानी चाहिए। जी सर, आप भरत तिवारी जी को कैसा युवा, एक जैसे मान लीजिए कि वो लोग तो कर रहे हैं, इनकाउंटर किया गया है, आप लोग भरत तिवारी को कितना गहरे तहे दिल से कितना इनको चाहते हैं? मैं आपको बता दूं कि भरत भूषण तिवारी एक ऐसा युवा जो मात्र 26 वर्ष की उम्र का था, और 26 वर्ष की उम्र से ही नहीं बल्कि जब से उनके अंदर सोच हुई तब से उनका जज्बाती तेवर था। जब कोई भी गलत व्यवस्थाओं को देखते थे तो उसके खिलाफ लड़ जाते थे, और ऐसा होना भी चाहिए। जहां भी गलत व्यवस्थाएं आप देखें तो उसके खिलाफ लड़ें, क्योंकि अगर आपके अंदर खून है तो, अगर खून नहीं है तो आप चूड़ियां पहन के घर के अंदर बैठ जाइए या कहीं पवरिया में जाकर के आपको दरवाजे दरवाजे जाके डांस करने की जरूरत है। आपको बहुत सारे उस पर उपहार भी मिलेंगे। अगर आपके अंदर खून है, अगर बगावती तेवर है, अगर माँ भारती के सपूत है, तो जहां भी गलत व्यवस्थाएं हो रही हैं वो भी एक समाज सेवा है, वो भी एक देशभक्ति है कि गलत व्यवस्थाओं के खिलाफ आप लड़ें। जो भरत भूषण तिवारी, शहीद भरत भूषण तिवारी जो गलत व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़े और लड़ते थे। मैं आपको बता दूं कि प्रतिवर्ष जो बाढ़ आती थी, कई दलित मोहल्ले उस बाढ़ में बह जाते थे, वहां कोई भी देख रेख करने वाला नहीं जाता था। न तो सरकार के लोग जाते थे, न तो प्रशासन के लोग जाते थे। तो वहां ब्लॉक से जाकर के, जिले से जाकर के उनके लिए सुविधा मुहैया कराने का जो कृत्य करते थे वो भरत भूषण तिवारी लाते थे। और जहां पे लोग, सरकार के लोग नहीं सुनते थे तो सरकार के लोगों से लड़ने का भी काम करते थे। लेकिन मैं वहां यह भी नहीं कह रहा हूं कि सरकार गलत है, सरकार भी वहां गलत नहीं है, लेकिन आखिर हाँ, पुलिस प्रशासन किसके आदेश पर, क्या सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री जी के आदेश पर या किसके आदेश पर वहां पे गोली चलाने का आपको अधिकार मिला था, ये जांच का विषय है। या जितने लोग वहां पे दोषी थे, जिन लोगों ने गोली चलाया और इनकाउंटर, हत्या करके इनकाउंटर का नाम दिया, उनको जो फांसी तो निश्चित ही होनी चाहिए, क्योंकि पूरा देश मांग रहा है। क्योंकि अगर एक भगत सिंह यहाँ मरेगा, एक भरत भूषण तिवारी मरेगा, तो न जाने कितने लोग ऐसी भ्रष्ट व्यवस्थाओं में विलय हो जाएंगे, विलित हो जाएंगे। उसके लिए ऐसे इंकलाब के पैदा होने की जरूरत है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र है, यहाँ पे लोकतंत्र की जीत होती है। यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो भी गलत करेंगी उनको उससे भुगतना पड़ेगा। जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पर भरत भूषण तिवारी जी को वह सरेंडर कर दिए थे, प्रशासन को अपना शरीर या जो भी अपना हिस्सा था वो दे चुके थे, तो उन्होंने छल से मार दिया। तो साफ उसको वीडियो में देखा जा रहा है। अगर वीडियो नहीं रहता तो लोग कहते, बनावटी बातें बताते, साफ वो वीडियो, बल्कि प्रशासन के लोगों ने वीडियो बनाया है। तो जब भरत भूषण तिवारी अगर गोली चला रहे थे तो क्यों न पहले कैमरा वाले पे गोली चलाया? भरत, वो साफ दिखा जा रहा है, उस कैमरे में कैद है कि जब चारों तरफ से भरत भूषण तिवारी जी को घेर लिया गया तो भरत भूषण तिवारी ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। तो जो अपने आप को आत्मसमर्पण कर दे, उस पर गोली चलाने का अधिकार कौन देता है? उसे मारने का अधिकार कौन देता है? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया, इस पर शहीद भरत तिवारी जी पर आप क्या कहना चाहते हैं? शहीद भरत भूषण तिवारी जी के तरफ से मैं एक ही शब्द कहूँगा कि जो अपने लिए नहीं, जो पूरे समाज के लिए, अपने देश के लिए जीता है, अपने प्राणों की आहुति दे देता है, उसका बलिदान कभी खाली नहीं जाएगा।
मैं आपके चैनल के माध्यम से यही विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि यह बिहार सरकार जो इनकाउंटर हुआ है, इसको जो भी इनकाउंटर किया है, वर्दी में छिपे जो भेड़िए हैं, वर्दी में छिपे जो भेड़िए हैं, उन्होंने सरेंडर करने के बाद गोली मार दिया, यानी हत्या कर दी। गोली मार दिया, यानी उन्होंने विश्वास और कानून का गला घोंट दिया। यानी मुझे लग रहा है इस घटना से कभी खुखार अपराधी अगर कहीं घेरे में आ जाए तो शायद वह सरेंडर न करे डर के मारे। तो उन्होंने कानून तोड़ा है, या भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई है, जो भरत तिवारी जी अपने प्राणों की आहुति देती है। अगर सर क्या अगर न्याय नहीं मिलता है भरत भूषण तिवारी जी को, तो क्या आप लोग यहाँ पर चाहे कहीं पर भी क्या दोबारा देखने को मिलेगा यह कार्यक्रम? हाँ, भरत तिवारी तो चले गए, लेकिन जिसके अंदर बगावत है, जिसके अंदर बगावत के तेवर है, जिसके अंदर खून है, वो शहीद भरत भूषण तिवारी के लिए लड़ेगा, उनके लिए न्याय के लिए लड़ेगा। जिसके अंदर अगर खून नहीं होगा, वो अगर चूड़ियां पहन के घरों में बैठ